हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो थोड़ा सा रह गया है, जो टॉपिक्स थोड़े से जो टॉपिक्स रह गया वो हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जो है आपका जो है फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि रेस्टोरेंट, आप लोगों को पता ही है कि रेस्टोरेंट क्या होता है, उसमें क्या सर्व किया जाता है। ठीक है, रेस्टोरेंट में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। ठीक है, और आपको पता ही होता है कि रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे वेटर्स होंगे, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक होटल में रेस्टोरेंट्स भी होता है जहाँ पे जो है जो गेस्ट होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ खाना खाने ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस रेस्टोरेंट्स में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, तो आप तो ये लोग क्या, इनका काम क्या होता है? इनका काम सिंपली यही होता है कि क्या करें कि गेस्ट को जो भी मील्स है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इनको प्रोवाइड कौन करता है? वहाँ पे वेटर्स जो होंगे वो प्रोवाइड करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड वेटर। ठीक है, तो ये वेटर जो है किसके सुपरविजन में होता है? जो हेड वेटर होता है, जो वेटर को हैंडल करता है, को ऑर्डर देता है क्या, ठीक है, उसके अंडर में होंगे। या हेड वेटर को मैटर डी होटल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैटर डी होटल भी कहा जाता है। ठीक है, मैटर डी होटल इज अ मेन इन चार्ज ऑफ ऑल पर्सनल हु सर्व आर क्लियर टेबल्स इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, तो आपको समझ आया कि क्या है कि इसका काम ये होता है कि जो भी वहाँ पे पर्सनल्स, जो भी पर्सनल लोग हैं वहाँ पे, मतलब एम्प्लॉयज़ है, जो भी वेटर्स है, उनको चार्ज देना। ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको ऑर्डर देना, इसका काम होता है। तो उन जो जो वेटर्स होंगे, जो पर्सनल्स वहाँ पे होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका काम क्या होता है कि एक तो लाइक जो भी खाना है, मील है, ब्रेकफास्ट है, वो सर्व करना, और जो टेबल्स होते हैं उनको क्लियर करना, उनको साफ़ करना। ठीक है, जो चेयर्स उनको ऑर्डर में रखना, इनका काम होता है। वेटर्स और वेट्रेस होता है जो इज द इंडिविजुअल हु टेक्स ऑर्डर्स एंड सर्व द मील। ठीक है, वेटर वेट्रेस किसे कहते हैं? जो ऑर्डर ले और उसको सर्व करे, मील सर्व करे। ठीक है, बुसर्स भी आर बस बॉय कहा जाता है अमेरिकन में। ठीक है, जो अमेरिकन लैंग्वेज में है, अमेरिका में, ठीक है, इसको बुसर्स भी कहा जाता है, बस बॉयज भी कहते हैं। वेटर जो होता है, वेट्रेस जो होते हैं, ठीक है, उसे बुसर्स कहते हैं, बस बॉय भी कहते हैं। ठीक है, अमेरिकन में लैंग्वेज में। तो दे आर द रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज हु पर वाटर, एम्प्टी एस्ट्रेज, क्लीन एंड सेट टेबल्स एंड सो फॉर। ठीक है, तो इनका जो ये एम्प्लॉयज होता है, वेटर्स, उनका काम क्या होता है? जो भी पुअर वाटर्स, मतलब पानी जो है ऐड करना। ठीक है, पानी जो ग्लास में पानी देना, प्रोवाइड करना। तो एम्प्टी एस्ट्रे, जो वहाँ पे एस्ट्रे होते हैं जहाँ पे सिगरेट पी के जो डालते हैं उसमें, जो रहने के बाद बिट्स जो उसमें एस्ट्रे में डालते हैं, तो उसको एम्प्टी करना, उसको साफ़ करना। और जो टेबल से चेयर से उनको साफ़ करना। तो ये सारी चीज़ें इनका काम होता है। ठीक है, तो ये था रेस्टोरेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बार। बार आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पे क्या होता है, जो ड्रिंक्स होता है, वाइन्स होते हैं, वो सर्व किया जाता है। ठीक है, बार में जो है आपको ये भी मिलेगा, वहाँ पे ये भी मिलता है। ठीक है, सैंडविच भी मिलता है, जो जो स्नैक्स होते हैं, सैलड्स होते हैं, वो भी मिलता है। ठीक है, किसी किसी बार में। तो बार में अक्सर ड्रिंक्स मिलता है। ठीक है, और वहाँ पे ये भी मिलता है कि जो स्नैक्स, सैंडविच होंगे, फास्ट फूड होंगे जो, ठीक है, फास्ट फूड, फास्ट मील जो कहते हैं जिसे, वो भी मिलता है। ठीक है, तो जो बार होता है इस वो एरिया है जहाँ पे गेस्ट बैठते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते और टॉक करते। ठीक है, बातें बातें करते रिलैक्स होने के लिए वहाँ पे। ठीक है, जो टूरिस्ट होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, शाम को वहाँ पे ड्रिंक पीते और वहाँ पे रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर एक बनाया होता है। ठीक है, ताकि जो है ट्रैवलर जो है, टूरिस्ट जो है, इंजॉय करे। द बार इज ऑल्सो अटेंडेड बाय द हु to have the law। देखो, बार इस यहाँ कहा कहते हैं कि बार में वो भी अटेंड करते हैं गेस्ट जो, जिन्हें लाइट और फास्ट मील्स की ज़रूरत होता है, जो खाना चाहता है, लाइक स्नैक्स हो, सैंडविच है, सैलड्स है, वो खाना चाहता है, वो भी अटेंड करते हैं।
जो स्टाफ्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं ऑपरेटिंग द बार आर और द बारमैन, ठीक है। जो स्टाफ मेंबर्स जो ऑपरेट करता है उसको बारमैन कहते हैं, ठीक है। हिज असिस्टेंट, और उसका असिस्टेंट भी होता है जिसे वेटर कहते हैं। दो जो बारमैन है अमेरिकन यूएस लैंग्वेज में बैटरडर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, बैरटेंडर भी कहा जाता है बारमैन को इन यूएस में। इज द एम्प्लॉय जो क्या करता है, हु मिक्सेस एंड सर्व्स ड्रिंक्स एट अ बार, जो क्या करता है मिक्स करता है, बार पे बैठा होता है, ठीक है, काउंटर पे बैठे होते हैं वो लोग, ड्रिंक्स मिक्स करके अकॉर्डिंग टू जो ट्रैवलर्स और जो टूरिस्ट होते हैं उनके हिसाब से जो है, जो वहाँ पे बार में आए होते हैं उनके हिसाब से वो ड्रिंक बना के उनको देता है, मिक्स करके सर्व करता है, ठीक है। ही टेक्स ऑर्डर्स फॉर ड्रिंक्स फ्रॉम कस्टमर्स के का जो ऑर्डर लेता है ड्रिंक का, तो उसको फिर उसको सर्व करता है थ्रू जो वहाँ पे वेटर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। वेटर्स गो टू द कस्टमर्स टेबल्स, टेक देयर ऑर्डर्स एंड देन ब्रिंग ड्रिंक्स और स्नैक्स टू द, जो वेटर होता है वो कस्टमर के पास जाता है टेबल पे, उनसे ऑर्डर लेता है, उनको फिर जो भी उनका ऑर्डर होता है ड्रिंक्स स्नैक्स उनको प्रोवाइड करता है टेबल पे। तो उसके बाद है किचन। किचन तो आपको पता ही है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो, जहाँ पे फूड बनता है, जहाँ पे जो भी फूड आइटम्स है वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो किचन एक जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है होटल का, ठीक है, जहाँ पे फूड बनता है, बेवरेज बनता है, ठीक है सर, जहाँ पे फूड एंड बेवरेज रिलेटेड सभी चीज़ें बनती है। तो अगर फूड एंड बेवरेज किसी होटल का अच्छा हो, सही हो, तो क्या वो हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है वहाँ पे, उसकी वजह से भी प्रॉफिट जो है एक होटल अच्छे से कमाता है, ठीक है। स्पेशली व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर बैंक्वेट्स और कन्वेंशन, ठीक है। स्पेशली जब अगर एक सर्व जो है होटल जो है अगर बैंक्वेट्स, मतलब क्या होता है कि वो जो डेजर्ट जो स्वीट फूड्स अगर प्रोवाइड कर रहा हो उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जो अगर एक होटल जो अच्छे से फूड एंड बेवरेज और बैंक्वेट्स, मतलब जो भी डेजर्ट जो स्वीट्स से रिलेटेड आइटम्स है वो अच्छे से प्रोवाइड करो, अच्छा स्पेशली डिज़ाइन बढ़िया तरीके से बनाया गया हो, मतलब जो कस्टमर के नीड के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक होटल को मिलता है, ठीक है। और जो इसमें डिपार्टमेंट हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से जो स्टाफ है इस डिपार्टमेंट्स में, इसमें एक होता है हेड शेफ़। जो हेड शेफ़ होता है उसका काम क्या होता है कि पूरे मतलब उनका उसका जो भी मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको आप प्लानिंग करना, नया कुछ लाइक फूड आइटम्स बनाना हो या पुरानी कोई आइटम्स बनाना हो, उसको उसमें चेंजिंग लाना हो, उस टेस्ट में चेंजिंग लाना हो, तो इसे शेफ ड क्यूजिन का काम होता है। हेड शेफ़ जो शेफ़ होता है, हेड शेफ़, इसका काम यही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी आइटम्स बन रहा है किचन में वो यही देखता है, हेड शेफ़ ही देखता है, ठीक है। तो फर्स्ट सुपरवाइजर द करेक्ट प्रिपरेशन, ये देखता है कि अच्छे से, ये सुपरवाइज करता है, देखता है कि अच्छे से करेक्ट तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं। प्रेजेंटेशन देखता है कि किस तरीके से सर्व करना है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन मतलब कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, प्रिपरेशन कैसा हो रहा है, वो सभी देखना इसका काम और होता है। उन क्वालिटीज़ ऑफ ऑल डिशेज़ का काम होता है कि क्वालिटी जो भी डिशेज़ बन रहा है, फूड आइटम्स बन रहा है, उसको क्वालिटीज़ के हिसाब से प्रोवाइड करे, उसको क्वालिटीज़ के हिसाब से बनाए, ठीक है, साफ़ सुथरा बनाए और क्वालिटी के हिसाब से बनाए, विद जो टेस्ट ऑफ डिमांड जो होगा कस्टमर को उसके हिसाब से, विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अदर शेफ्स, ठीक है। इसके अंदर भी जो भी अदर और भी शेफ्स होता है जो वो जो बना रहे होता है उसको, उसका क्वालिटीज़, उसको डिशेस को देखना, उनको भी देखना इसका काम होता है, जो कैसे बन रहा है, ठीक है। इज़ नॉर्मली कोलैबोरेटेड बाय द असिस्टेंट हेड शेफ, सॉस शेफ, ठीक है। इसके देखो इसके साथ और एक कोलैबोरेटेड होता है जो असिस्टेंट हेड शेफ होता है जो इसके साथ काम करता है। कभी जब ये बंदा हेड शेफ नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ हेड शेफ, तब वो जो है असिस्टेंट जो होता है हेड शेफ वो संभालता है, ठीक है, उससे सॉस शेफ भी कहा जाता है। तो वही जो है हर चीज़ को देखता है, अरेंज करता है, ठीक है। जो भी वो हेड शेफ का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सुपरविजन करना, लाइक, ठीक है, वो जो है सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो असिस्टेंट हेड शेफ होता है वो ले लेता है, ठीक है। द अदर किचन स्टाफ मेंबर्स आर द शेफ्स ईच whom is responsible for the preparation of the individual। तो वहाँ पे और भी किचन्स में और भी स्टाफ्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि उनके
उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इंडिविजुअल जो फूड आइटम्स होंगे, आइटम्स होते हैं, उनके हिसाब से जो है वो प्रिपरेशन करना उनका काम होता है, ठीक है। किसी को किसी को कुछ और दिया होगा काम बनाने को, जैसे किसी को बिरयानी बनाने का काम होगा, किसी को वाजवान बनाने को, शेफ़ को वाजवान बनाने का काम है, दूसरे तीसरे शेफ़ को कुछ और बनाने का काम होगा, ठीक है। तो दे इंक्लूड सॉस शेफ, सैलड शेफ। देखो वहाँ तो इन शेफ्स में कौन कौन थे, जैसे सॉस शेफ होता है, सैलड शेफ होता है, वेजिटेबल शेफ होता है, फिश शेफ होता है, सॉफ्ट शेफ होता है, पेस्ट्री बनाने वाला शेफ होता है, ठीक है। And or assisted by the assistant cooks commis de cuisine who receives order by the chefs they work for। तो इस इनके जो शेफ्स होते हैं इनके अंडर भी जो है काम करने वाला होता है, जैसे असिस्टेंट कुक्स भी कहा जाता है, कॉमिज द क्यूजिन कहा जाता है जो असिस्टेंट होता है इन शेफ्स का, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो भी ऑर्डर होता है, हु रिसीव्स ऑर्डर बाय द शेफ्स दे वर्क फॉर, ठीक है, जो भी काम देते सौंपते हैं ये शेफ्स, वो जो है इनका वो जो है ये लोग करते हैं, असिस्टेंट कुक्स, ठीक है। तो अगर शेफ़ लोग जो भी काम करेंगे, जैसे कुछ भी बनाना होगा या कोई कुछ काम करना होगा, तो वो ये करते हैं। अंडर द कुक सुपरविजन एंड द किचन हेल्पर्स। तो वहाँ पे किचन हेल्पर्स होता है जिनका काम क्या होता है कि वो पील करे, ठीक है, काटे पोटैटोज़ को, वेजिटेबल्स पील करे, काटे, ठीक है, उनका काम। या तो डिश जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे यूटेंसिल्स हैं उनको धोए, ठीक है। तो इनका काम होता है किचन हेल्पर्स का। इन लार्ज एस्टेब्लिशमेंट द हेड कुक्स प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेटर ऑफ द सब रेस्टोरेंट, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये इन जो भी यहाँ पे स्टाफ्स होते हैं, शेफ्स होता है, हेड कुक होता है, जो किचन हेल्पर होता है, ये आपस में प्लान के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है पूरे किचन को संभालते हैं और जो है रेस्टोरेंट में जो है सर्व करते हैं, ठीक है। जो भी बनाया होता है आइटम्स होता है वो सर्व करते हैं, वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है फोर्थ यूनिट कंप्लीट होता है, सेकंड जो सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट कंप्लीट होता है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।